दोस्तों अक्सर आपके 30 से 35 उम्र के बाद आपके हिप जॉइंट में स्टिफनेस आने लगती है और फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे आपके डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे मोशन करने में, टॉयलेट करने में। आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत होने लगेगी और आगे चलते प्रोस्टेट जैसी भी समस्याएं आने लगती हैं। तो आज मैं आप सभी को हिप जॉइंट्स मतलब जो पेल्विस का जो ज्वाइंट है, हमारा हिप ज्वाइंट है, उसको मैं फ्लेक्सिबल करने के लिए 5 आसन के नाम बताऊंगा और उन 5 आसनों को करने की विधि भी बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूँ फाउंडर ऑफ आदि योग एंड वेलनेस। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला आसन है मल आसन। मल आसन को कैसे करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। मल आसन के लिए स्थिर अवस्था में आप खड़े हो जाएं और इस तरीके से पैरों को अपने जॉइंट करें। फिर आगे की टोज को ऐसे ओपन करें और फिर अपने हील को ऐसे ओपन करें। ये आपके शोल्डर के बराबर गैप आ चुका है और इसके बाद आपको टोज को बाहर की तरफ इस तरीके से खोल देना है सो दैट आपके एंकल्स का साइड जो है साइडवेज कॉर्नर फेसिंग हो जाए। फिर इसके बाद क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से इनहेलेशन के साथ जोड़ना है और नीचे की तरफ बैठने को ट्राई करना है इस तरीके से। आप क्या अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा तो आप इतना ही बैठ पा रहे होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रिक्स को लेना है और अपने नीचे लगाना है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा है तो आप 2 ब्रिक्स ऐसे ही रख के लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं एक के साथ बता रहा हूँ। इस तरीके से एक रखना है और फिर अपने हैंड्स को, एल्बो को इन साइड रखना है, पैरों के इन साइड रख के और अपने एल्बो से ऐसे प्रेशर डालना है। धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगे तो आप इसको भी हटा देंगे और इस तरीके से मल आसन की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम इसको 2 से 3 मिनट तक करना है। दूसरा अंजनी आसन। अंजनी आसन के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने राइट लेग को आगे रखना है और लेफ्ट लेग को पीछे रखना है। अश्वसंचालन जो सूर्य नमस्कार में पोज होता है, अश्वसंचालन उसकी तरह। मेक श्योर आपका जो लेग है वो दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए इस तरीके से। अगर आपके हाथ ऐसे टच नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ब्रिक्स रख सकते हैं लाइक दिस। एक ब्रिक्स इधर रखना है, एक ब्रिक्स इधर रखना है। तो इस तरीके से ब्रिक्स रख के और फिर पीछे मैक्सिमम पैर को खोलें। अभी दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और अपने हिप जॉइंट से आपके ये जो बटक्स है यहाँ से आपको प्रेशर डालना है मैक्सिमम। ठीक है, इसमें आप एंकल ऐसे फ्लैट भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं और यहाँ से प्रेशर डालते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और होल्ड करें। इनहेल एक्सहेल करते हुए आपको होल्ड करना है। इसको भी 1 मिनट राइट से और 1 मिनट लेफ्ट लेग से रोजाना करें। तीसरा आसन देवी आसन। इसके लिए आपको 3 से 4 फीट का गैप देना है इस तरीके से। पैरों में एंकल आउटसाइड फेसिंग होंगे, देख लें आप लोग। उसके बाद अपने नीज को टूवर्ड्स एंकल डाउन करना है लाइक दिस। अब इसमें क्या होता है, लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे डाउन करते हैं। ये नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपके घुटनों पे लोड आएगा, आपके हिप में कोई मोमेंट नहीं आ पाएगा। और वही चीज़ आप जब नी को टूवर्ड्स एंकल ले जाते हैं, अपने हिप को पीछे की तरफ ऐसे डाउन करते हैं, तो एक अच्छा स्ट्रेच भी मिलता है और आपके इनर थाइस में अच्छी खासी स्ट्रेचिंग आती है जो कि आपके पेल्विस ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल बनाती है। इस तरीके से हाथ जोड़ के इसमें कर सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी अगर आगे भाग रही है तो अपने हैंड्स को इंटरलॉक कर लें पीछे से और इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। मैं एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ। इससे आपका पोस्चर जो है स्ट्रेट मेंटेन रहेगा। तो इस आसन को भी आप 1 से लेके 2 मिनट तक रोजाना कर सकते हैं। चौथा आसन हमारा है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन को कैसे करते हैं आइए जान लेते हैं। इस तरीके से पैरों को खोलना है, राइट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, दोनों एंकल्स को ऐसे ज्वाइंट कर देना और मैक्सिमम ऐसे क्लोज करके बैठ जाए। किसी किसी का जो नी है वो इतना स्टिफ होगा यहाँ से, क्योंकि इनर थाइज बहुत स्टिफ है तो इतना उठा होगा, तो चिंता नहीं करनी है। उसके लिए आपको ऐसे लॉक करना है और थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है ताकि आपका जो नी है थोड़ा और नीचे जा सके। और फिर ऊपर इनहेल और नीचे एक्सहेल। इसकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन। जब आप रोज करेंगे तब आपके धीरे धीरे जॉइंट्स खुलने लगेंगे और आप इस एंकल को अंदर लेके इस तरीके से होल्ड कर पाएंगे। इसको भी होल्ड करना है 2 से 3 मिनट। पांचवा आसन हमारा है
उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन कैसे करते हैं आइए जान लेते हैं। इस तरीके से पैरों को खोलना है, राइट लेग को राइट साइड रखना है, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड, मैक्सिमम ओपन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस तरीके से देख लें, आपको लेग को मैक्सिमम ओपन करना है और अपने स्पाइन को सीधा रखना है, नी स्ट्रेट रखना है। मेक श्योर आपका नी स्ट्रेट हो, क्योंकि आपकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो आपका लेग इस तरीके से बेंड हो रहा होगा। तो भले कम ओपन हो स्टार्टिंग में, लेकिन मेक श्योर आपका नी स्ट्रेट हो, स्पाइन सीधी हो, एंकल फ्लेक्स हो। ठीक है, इस तरीके से लूज गिरे हुए ना हो। अगर आपकी स्टिफनेस होगी तो आप कंफर्ट जोन में जाने के लिए अपने एंकल्स को इस तरीके से गिरा देंगे, जो कि नहीं करना है। ठीक है, तो आप कम खोलिए लेकिन आप अलाइनमेंट को मेंटेन रखिए। उसके बाद करना क्या है ताकि ये डे बाय डे आपका इम्प्रूव हो सके, अपने हाथों को इस तरीके से हेड के पास सिर्फ टच रखना है, लोड नहीं देना है, टच रखना है, स्पाइन सीधी, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल। कैसे, हमें टारगेट लेना है कि हमारा चिन फ्लोर पर लगने लगे। चेस्ट को अप रखें और चिन को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करें। जब धीरे धीरे आप जब डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे, इसको भी कम से कम 30 से 40-50 रेपिटेशन रोजाना करना है। फिर लास्ट में होल्ड भी करना है, इस तरीके से पकड़ने का। अगर यहाँ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे पकड़ के होल्ड करें, मैक्सिमम लास्ट में 20 सेकेंड तक होल्ड भी करना है। डे बाय डे जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी तो आपका लेग भी धीरे धीरे ओपन होने लगेगा ऐसे। और उसके बाद आप जब ये करेंगे और ये टच होने लगेगा तो देखिएगा आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, तो एक्चुअल पोज कैसा होता है ये आइए देख लेते हैं। इस तरीके से अंगूठे को पकड़ना है और अपने चिन को ऐसे फ्लोर पे टच करना है। ठीक है, ये आपका लास्ट अचीवमेंट होना चाहिए। जब भी आप इसको अचीव कर लें कमेंट में आके जरूर बताएं। तो ये थे हमारे 5 आसन जो आपकी हिप जॉइंट को ओपन करने में हेल्प करेंगे। आप इसको रोजाना करें, 30 डेज तक करें। उसके बाद आके मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें सपोर्ट भी मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।